नमस्कार दोस्तों हमारे साथ ऐसा अक्सर कई बार होता है कि हम किसी काम के लिए आगे की तरफ झुकते हैं तो हमें हमारी कमर में अचानक से बहुत तेज दर्द होता है। और जब हम हमारी कमर को सीधा करने की कोशिश करते हैं तो हमें काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कई बार तो दर्द इतना तेज होता है कि हमारी कमर ही टेढ़ी हो जाती है। हम अपनी इस समस्या को बोलचाल की भाषा में कमर की चणक या कमर की मोच भी बोलते हैं। और अगर आपको भी यही समस्या है तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर CL सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको कमर की चणक या मोच को ठीक करने के लिए ऐसी ही कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस सजेस्ट करना चाहूँगा जिनको करने से आपको आपकी इस समस्या में काफ़ी फायदा मिलेगा और जल्दी से जल्दी आप अपनी इस समस्या को ठीक करने में कामयाब होंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जिसको करने से आप अपनी कमर का टेढ़ापन हमेशा के लिए ठीक कर पाएंगे। और कुछ टिप्स भी मैं बताऊंगा जिनको साथ में अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको और ज़्यादा फायदा इस समस्या में मिलेगा। दोस्तों, कमर में मोच या चणक एक ऐसी समस्या है जिसको हम में से अधिकतर लोग अपने जीवन काल में कभी ना कभी सफर करते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो अधिकतर लोगों को कभी ना कभी अपने जीवन काल में होती है। ये मोस्ट कॉमनली तब होती है जब हम सुबह के समय कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसको हमें आगे झुककर करना पड़े, स्पेशली वो काम जिसमें हमें आगे झुकने के साथ साथ एक तरफ टर्न भी होना पड़े। इसकी वजह से हमें हमारी कमर की मांसपेशियों, हमारी कमर के लिगामेंट, हमारी लंबार स्पाइन की जो डिस्क होती है उन डिस्क पे एक स्ट्रेस आता है और उसकी वजह से वहाँ पे टियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये समस्या मोस्ट कॉमनली इसी वजह से ज़्यादा होती है। ये जो टियर होता है ये हमारी कमर की मांसपेशियों में भी हो सकता है, ये हमारे लिगामेंट्स में भी हो सकता है, या फिर ये हमारी इंटरवर्टेब्रल डिस्क में भी हो सकता है। अगर ये टियर हमारी डिस्क में होता है तो इसकी वजह से हमें स्लिप डिस्क की परेशानी भी हो सकती है और हमारा दर्द रेडिएट होकर हमारी कमर से हमारे पैर में भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि इंजरी कितनी सीवियर होगी। जितनी ज़्यादा इंजरी सीवियर होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी कंडीशन बदतर होगी। अब बात करते हैं हम लक्षणों की। तो अगर हमारी जो टियर है, हमारी जो इंजरी है वो अगर हमारी मसल्स में हुई है या हमारे लिगामेंट्स में हुई है तो इसकी वजह से हमें हमारी कमर में बहुत तेज दर्द होता है। जब भी हम हमारी कमर का हल्का सा भी मूवमेंट करते हैं तो हमें हमारी कमर में बहुत तेज दर्द होता है। स्पेशली हम कोई भी ऐसा मूवमेंट जिसमें हमें हल्का सा भी आगे की तरफ झुकना पड़े तो हमें बहुत तेज दर्द हमारी कमर में महसूस होता है। और अगर हमें डिस्क में कोई इंजरी हुई है तो इसकी वजह से हमें आगे झुकने पर तो दर्द होगा ही होगा, साथ में हमें बैठने पर भी दर्द महसूस होगा, खांसने व छींकने पर भी दर्द महसूस होगा। और अगर ये निकली हुई डिस्क या डिस्क इंजरी की वजह से हमारी नस पे दबाव आता है तो इसकी वजह से हमारा जो दर्द है वो रेडिएट होके हमें हमारे पैर में भी दर्द महसूस होगा। दर्द के साथ साथ हमें हमारे पैर में झंझनाहट व सुनपन भी हो सकता है। अब मैं जो एक्सरसाइजेस आपको बताने जा रहा हूँ वो चाहे आपको मसल्स इंजरी हुई हो, चाहे लिगामेंट इंजरी हुई हो या डिस्क की इंजरी हो, ये तीनों ही कंडीशन में ये एक्सरसाइजेस काम करेगी। और इन एक्सरसाइज को फॉलो करके आप इन तीनों ही कंडीशन में आपको फायदा मिलेगा। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मेरी आपको सलाह है कि अगर आपको शुरुआत में दर्द ज़्यादा है तो उसके लिए आप कुछ मेडिसिन भी ले सकते हैं और कुछ समय के लिए आपको बेड रेस्ट करने की भी सख्त ज़रूरत है। आप चाहें तो अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपी सेंटर पर जाकर आप फिजियोथेरेपी भी करवा सकते हैं जिससे आपको शुरुआत में दर्द में आराम मिले। जब आपका दर्द कम हो उसके बाद ही आप इन एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करें। और मेरी आपको सलाह है कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। आप चाहें तो मेरे से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको नाममात्र का शुल्क देकर आप वीडियो कॉल करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप इस तरीके से उल्टा लेट जाएं, एक तकिया अपने पेट के नीचे लगा लें और फिर इस तरीके से आप उस तकिए पे आप उल्टा लेट जाएं, क्योंकि शुरुआत में जब दर्द तेज होगा आपको तो आपको उल्टा लेटने में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और ये जो बैंड मैंने लगा रखी है पैर में, ये इस बात का इंडिकेशन है कि जो दर्द है वो रेडिएट होके मेरे इस पाँव में आ रहा है। देर के लिए उल्टा लेट जाएंगे। इस कंडीशन में लेटे हुए
थोड़ी देर हम रहेंगे, इससे हमारा जो दर्द है वो धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। आप चाहे तो एक कूल पैक अपनी कमर पे इस पोजीशन में रख लें, जिससे आपकी आइसिंग भी साथ में हो जाएगी और आपकी जो पोजीशनिंग है वो भी साथ में हो जाएगी। जब आप 2-4 मिनट इस तरीके से लेटे रहेंगे तो आपका जो दर्द है वो थोड़ा कम हो जाएगा। फिर आप इस तकिए को इस तरीके से निकाल दें और इस तरीके से कंप्लीटली उल्टा लेट जाएं। जब आप कंप्लीटली कंफर्टेबली उल्टा लेट जाएं और आपके कमर में और पैर में दर्द ना हो, तो उसके बाद आप एक्सरसाइजेस स्टार्ट करें। एक्सरसाइज इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से दोनों साइड में कंधों के बराबर में लगा लेंगे। फिर हम दोनों हाथों का जोड़ लगाते हुए हम हमारी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ इस तरीके से उठाएंगे, होल्ड करेंगे। जहां तक आपको कंफर्टेबल हो, जहां तक दर्द नहीं हो, वहां तक ही आपको ऊपर उठना है। हो सकता है कि शुरुआत में आपसे इतना ही ऊपर उठा जाए, लेकिन जैसे जैसे आप 4 से 5 रिपीटेशन आप करोगे, फिर धीरे धीरे आपसे ऊपर उठा जाएगा। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 4 से 5 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। जब हम 4 से 5 रिपीटेशन करेंगे तो हमारा जो दर्द है वो कम होता जाएगा, यानी हमारा जो पैर में जो दर्द आ रहा है वो सेंट्रलाइज होके हमारी कमर की तरफ आएगा। और अगर हमारे पैर में दर्द नहीं है तो हमारा जो कमर का जो दर्द है वो कम होता जाएगा। अगर आपको पैर में दर्द आ रहा है और आपकी कमर टेढ़ी हो गई है, तो आप क्या करोगे, मान लीजिए ये जो मेरा पैर है, इस पैर में दर्द आ रहा है, तो मैं इस पैर को इस तरीके से मोड़ लूंगा, इस तरीके से, और इस पैर को मोड़कर इस तरीके से लगा लूंगा। और सेम एक्सरसाइज हम इस तरीके से करेंगे। होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2। शुरुआत में जब जो एक्सरसाइज है वो हमें शुरुआत में पैर सीधे करके ही करनी है। जैसे आप 4-5 रिपीटेशन शुरुआत में कर लो, तो फिर उसके बाद ही आपको इस पैर को इस तरीके से मोड़ना है, और मोड़ना उसी पैर को है जिस पैर में आपको दर्द रेडिएट हो रहा है। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज है उसको करने के लिए हम इस तरीके से सीधे लेट जाएंगे। फिर हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे, बराबर रखेंगे, और दोनों हाथों को बराबर रखते हुए हम हमारी कमर को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से इस एक्सरसाइज के हम 10 रिपीटेशन करेंगे। इसके बाद इसमें जो थर्ड जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम हमारे एक पैर को सीधा कर लेंगे और दूसरे पैर का जो घुटना है उस घुटने को इस तरीके से हम पकड़ लेंगे। फिर हम हमारे उस घुटने को चेस्ट पे दबाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम पहले 10 रिपीटेशन इस पैर से करेंगे और फिर 10 रिपीटेशन हम दूसरे वाले पैर से करेंगे। घुटने को चेस्ट पे दबाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, वो उन लोगों को करनी है जिनके पैर में दर्द रेडिएट हो रहा है, और उस एक्सरसाइज को उसी पैर से करना है जिस पैर में दर्द रेडिएट हो रहा है। मान लीजिए मेरे इस पैर में दर्द रेडिएट हो रहा है, तो मैं इस पैर को इस तरीके से दोनों हाथों से इसकी थाई को इस तरीके से पकड़ लूंगा। फिर मैं अफेक्टेड पैर के पंजे को ऊपर की तरफ उठाऊंगा और फिर धीरे धीरे मैं मेरे घुटने को सीधा करूंगा। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। पंजे को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे घुटने को सीधा करेंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। इसमें जो लास्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, वो है हमारी कमर में आए टेढ़ेपन को ठीक करने के लिए। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारा जो पैर में और हमारी जो कमर में जो दर्द आ रहा है, उससे बचने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है कि हमारी बॉडी एक तरफ टर्न हो जाती है। हमारी पेल्विस जिस साइड दर्द जा रहा है उस साइड चली जाती है, और हमारी जो अपर बॉडी है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से मूव हो जाती है और हल्की सी आगे की तरफ भी झुक जाती है।
तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस साइड हमारी जो बॉडी है वो झुकी हुई है, उस साइड हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक तकिया लगा के उस साइड को हम दीवार पे इस तरीके से लगा लेंगे। और फिर हम हमारे दोनों पैरों को हल्का सा पास में रखते हुए, हल्का सा दीवार से दूर रखते हुए हम इस तरीके से लगा लेंगे। और फिर हम हमारी जो पेल्विस है, उस पेल्विस को हम जिधर, जैसे मान लीजिए इधर की साइड मूव हुई है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से हम मूव करेंगे। होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। पेल्विस को हम वापस अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से क्या है कि हमारी जो कमर है, जो अपोजिट डायरेक्शन में चली गई है, वो वापस न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएगी। करते हैं हम उन टिप्स की जिनको अगर आप साथ में फॉलो करते हैं तो आपको और अच्छा फायदा मिलेगा। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट टिप है फ्रेंड्स, वो ये है कि हमें हमारी कमर को सीधा रखना है, हमें हमारी कमर को आगे नहीं झुकाना है, जिससे और ज़्यादा इंजरी हमारी मसल्स में, हमारे लिगामेंट्स में या हमारे डिस्क में नहीं हो। इसके बाद इसमें जो सेकंड जो टिप है वो ये है फ्रेंड्स कि हमें बैठक कम करनी है, कम से कम बैठना है। और अगर हमें ज़रूरी हो बैठना तो भी हमें इस तरीके से बैठना है कि हमारी जो पेल्विस है वो न्यूट्रल रहे और हमारी कमर है वो पूरी सपोर्टेड रहे। और उसके लिए चाहें तो हम एक टॉवल का रोल बना के हमारी कमर के नीचे जहाँ पे हम बेल्ट लगाते हैं ठीक वहाँ पे हम लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें जो थर्ड जो टिप है फ्रेंड्स, वो ये है कि हमें ज़मीन पे नहीं बैठना है, हमें जब भी बैठना है तो हमें चेयर पे ही बैठना है। और में 2 से 3 बार हमें आइस मसाज करनी है। और आइस मसाज करने के बाद ये जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई है वो हमें फॉलो करनी है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, मेरे द्वारा बताई गई हुई एक्सरसाइजेस आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।